हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीडीपी का मेन चैप्टर करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की। सीडीपी में जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस देंगे उतनी अच्छा आपका रिजल्ट भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है और बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाता है। हमें पता है कि हमारे पेपर में सिर्फ 30 डेज ही रह गए हैं, तो उस बीच हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके पढ़ना है, साथ ही उसके पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ बेसिकली क्या होती है, हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव प्रोसेस एक होता है जो हमारी फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस आते हैं, और जो हमारी ग्रोथ होती है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं थ्रू स्केल्स या किसी टूल्स के जरिए। जो हमारी बॉडी में हम साइज कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं, प्रोपोर्शन कह सकते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, उसको हम ग्रोथ कहते हैं, जो हम फिजिकली अपने अंदर देख सकते हैं। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हमारा ओवरऑल प्रोग्रेस होता है। मतलब डेवलपमेंट में हमारे पूरे फिजिकल हो गए, कॉग्निटिव हो गए, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज चेंजेस, ये सारे इसमें डेवलपमेंट में आ जाते हैं। डेवलपमेंट के बारे में एक आप बात याद रखिएगा, ये वोम टू टूम रहती है, मतलब कबर से जन्म से कबर तक ये हमारी डेवलपमेंट जो है वो हमारे साथ जाती है, और ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक पार्ट कह सकते हैं हम डेवलपमेंट का होता है, जिससे हम फिजिकल अपने अंदर चेंजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका पॉइंट पढ़ेंगे आगे, इसके की डिफरेंसेस, मतलब कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले आता है इसका नेचर। ग्रोथ हमारा जो है हम उसको हाइट और वेट में देख सकते हैं, अपने फिजिकल चेंजेस जो हमारे अंदर होते हैं उनको देख सकते हैं। वही डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा ओवरऑल चेंज होता है, जो हमारी बॉडी हो गई, फिजिकल हो गई, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में आ जाती है। फिर आता है वही स्कोप। इसको जो ग्रोथ ग्रोथ होती है वो नैरो एक्सपेक्ट होती है, मतलब हम कह सकते हैं सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी ही जो होती है उसी वही ग्रोथ में आती है। वही हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, वो हमारे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्सेट्रा। फिर होता है मेजरमेंट। हम ग्रोथ को, बच्चों की देखा है आपने, ग्रोथ को हम हाइट हो गई, उनका वेट हो गया, उसको मेजर कर सकते हैं किसी भी स्केल से, उनकी हाइट या टूल मशीन से उनका वेट चेक करना, तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के अंदर के कैसा उनका बिहेवियर है, कैसे चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो कैसे उन चीज़ों को इवेल्युएट, मतलब उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले रहे हैं या उसको आगे इवेल्युएट कर रहे हैं। फिर आता है टाइम फ्रेम। जो ये हमारा ग्रोथ होता है ये मैच्योरिटी या कह सकते हैं एडोलेसेंस तक के हमारा स्टॉप हो जाता है, खत्म हो, ग्रोथ उसके बाद हमारी नहीं होती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, कंसेप्शन टू डेथ, मतलब जब से हम पैदा होते हैं जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है। फिर आता है डिपेंडेंसी। जो हमारा ग्रोथ है वो डेवलपमेंट पे हो सकता है डिपेंड, नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये डेवलपमेंट होता है ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। आपने देखा होगा कोई बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, किन बच्चों की, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट उनका कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ कर सकते हैं, मतलब अगर उनकी ग्रोथ नहीं भी हुई है सही, लेकिन तब भी उनके अंदर डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं मेन, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो हमारा डेवलपमेंट है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वोम टू टूम जाता है, मतलब गर्भ से कब्र तक जाता है, कंटिन्यूअस हमारी टिल डेथ तक चलता ही रहता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका समझने के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दो इसके मेन ग्रोथ के जो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, हम हेड टू टो जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे देख, बच्चों को देखा है कि पहले वो अपना सर संभालना सीखते हैं, धीरे धीरे फिर उसके बाद अपनी बॉडी को संभालने लगते हैं, फिर चल बैठते हैं, चलते हैं, तो पहले उनका हेड जो होता है वो कंट्रोल आता है, इसी को हम क्या कहेंगे, सेफेलोकॉर्डल, जो ऊपर से नीचे मतलब हेड टू टो आएगा। और प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब इस तरह से। बच्चे पहले क्या करते हैं, अपने हाथों को संभालना सीखते हैं, उसके बाद वो अपनी उंगलियों को यूज में लाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे पहले अगर कोई भी चीज़ उठाते हैं तो वो पूरे हाथ से अपने पकड़ के उठाते हैं, पूरी मुट्ठी से पकड़ के उठाते हैं। उन्हें अगर पेन भी पकड़ना होगा तो पूरे ऐसे हाथ से पकड़ेंगे। लेकिन जब उनको समझ आ जाएगी, उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो क्या फिर दो दो उससे ही अपनी पेन को या ऑब्जेक्ट जो भी होगा उनके सामने उसको आराम से उठा सकते हैं, सिर्फ अपनी फिंगर टिप से ही। तो ये हमारा सिमो डिस्टल, मतलब सेंटर से बाहर की ओर। और सेफेलोकॉर्डल हमारा होता है हेड टू टो, ऊपर से नीचे की ओर। थर्ड हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। हमें पता है जो बच्चे होते हैं उनमें जो उनका डेवलपमेंट रेट होता है या डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, सब में अलग अलग होता है। किसी में मेच्योरिटी पहले आ जाती है, किसी में बाद में आती है, कोई बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कोई बाद में सीख लेते हैं। और इसमें जो होता है हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और जेंडर, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, क्योंकि बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा, जैसा एनवायरमेंट मिलेगा, वो वैसे ही उस चीज़ में ढलेंगे। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी पैटर्न।
ऑर्डिनरी सीक्वेंस अक्रॉस ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वल सिटिंग स्टैंडिंग वॉक। मतलब कि जो डेवलपमेंट का हम कह सकते हैं प्रिंसिपल होता है, एक पैटर्न होता है, वो सबके लिए सेम होता है। पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, पहले वो बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर उसके बाद पहले बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना, फिर चलना सीखते हैं। ये ऐसा कोई नहीं बच्चा होता है कि पहले चलना सीख जाए, बाद में बैठना सीखे। तो ये चीज़ सारे बच्चों के लिए यूनिवर्सली सेम है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब कि पहले बच्चे, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, पहले बच्चे पूरा हाथ का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर टिप से ही चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि आम से किसी खास चीज़ की तरफ जाना, ये हमारा हो जाएगा। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे डोमेन होते हैं, चाहे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये जितनी भी हमारी डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती हैं। अगर हमारा फिजिकल चेंजेस सही से नहीं हुए हैं, तो हमारा कॉग्निटिव पे भी असर पड़ेगा, सोशल पे भी और इमोशनल पे भी। इसलिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्ट इन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में हम क्या इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसका प्रिंसिपल आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट डी हेरिडिटी एच इज इक्वल टू इन्वायरमेंट। हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी से भी हमारा प्रभावित होता है, और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी हमारी क्या हो गई, जो हमें जेनेटिक चीजें मिलती हैं, मतलब कि जैसे माता पिता होते हैं, उनकी जैसी इंटेलिजेंस होती है, उनकी जैसी हॉबी होती है, वैसी बच्चों में भी आती है। और इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है, जो हम समाज या सोशल रह के सीखते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हमारे क्या डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो अब हम स्टेजेस जो पढ़ते हैं डेवलपमेंट में, वो कहीं न कहीं जो बच्चों का एक पैटर्न होता है, वो सारे बच्चों के लिए सेम ही होता है। कि जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना, फिर चलना। तो ये एक पैटर्न है जो सारे बच्चों के लिए सेम है, लेकिन रेट वेरियस हो सकते हैं। मतलब कोई बच्चे जल्दी बैठना सीखते हैं, कोई बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, कोई देर में सीखते हैं। तो इस चीज़ में रेट अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक हम पैटर्न कह सकते हैं बड़े होने का बच्चों का, वो एक ही होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे उनका डेवलपमेंट कैसा होगा। कुछ बच्चे पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि हाँ, बड़े होके भी अच्छे बनेंगे, अच्छे पढ़ाई-लिखाई करेंगे। या कोई कोई बच्चे ड्राइंग अच्छी करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी अच्छी करते हैं, तो हम उसी से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बच्चे आगे क्या करेंगे। तो ये भी इसमें आ जाएगा। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चों का या हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है, वो हम कह सकते हैं स्पाइरल, आपने देखा होगा स्पाइरल बाइंडिंग जैसे होती है हमारी फाइल्स में। तो ये जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, ये भी स्पाइरल होता है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि एक लाइन की तरह सीधा होता है। स्पाइरल कैसे होता है, बच्चे कुछ सीखते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर कभी-कभी वो चीज़ अच्छी होती है, कभी नहीं अच्छी होती है, नहीं अच्छी होती है तो फिर से वो चीज़ करते हैं, फिर से पीछे बढ़ते हैं, फिर से वो नई चीज़ करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे या कोई भी पर्सन है, वो कुछ भी करेगा तो वो सीधा ही, मतलब अच्छा ही अच्छा करता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। फेलियर्स भी आते हैं लाइफ में और प्रोग्रेस भी होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट जो है हमारा वो स्पाइरल है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपना मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि भी हमने पीछे पढ़ा है कि जो डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फिजिकल एंड मोटर आ जाता है। इसमें आ जाती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, हमारी लार्ज मसल्स जो होती है, जैसे कि हैंड हो गए, लेग्स हो गए, या बॉडी हो गई, ये हमारी लार्ज मसल्स होती हैं। और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, स्मॉल मसल्स, जैसे कि हमारी फिंगर टिप्स हो गई, टोज हो गए, या ये फिंगर्स हो गई, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती है। तो ये हमारी फिजिकल एंड मोटर में आ जाता है। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव, मेंटल एबिलिटी स्किल्स हो गई, जैसे कि सोचना, रीजनिंग करना, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हमारी दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो कॉग्निटिव में आ जाएंगी। फिर आता है हमारा सोशल। सोशल में क्या होता है, हम कैसे कॉपरेशन करना सीखते हैं, कैसे हम दूसरों के लिए एम्पैथी, मतलब दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए समझते हैं चीज़ों को, रिलेशनशिप कैसे अपने बिल्ड करते हैं, वैल्यूज़ जो है सोसाइटी की उसको कैसे देखते हैं, ये सब सोशल में आ जाता है। फिर आता है हमारा इसके बाद इमोशनल, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंसी, मतलब इमोशनली कैसे हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, कैसे चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, अपने आप को कैसे इमोशनली संभालते हैं। तो ये सब हमारा इमोशनल में आ जाएगा। फिर आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप ये पैटर्न याद रखिएगा, लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये एक पैटर्न है। इसी पैटर्न में हमें अपना काम करना होता है। जैसे कि बच्चे पहले सोच सुनते हैं, फिर बोलते हैं, चाहे वो छोटे ही हो, वो बोलना पहले सुन के बोलते, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। LSRW, ये एक पैटर्न है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। सीटेट में, सीडीपी में ज्यादातर इससे पैटर्न से आपकी जो है वो चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रीनेटल स्टेज। ये 280 डेज से 40 वीक्स तक रहती है पीरियड इसमें। ये कहाँ से, जब बच्चे मतलब पैदा होते हैं तब से, बर्थ, बिफोर बर्थ से उनका इसमें कंसेप्शन जब से होता है, तब से इस स्टेज को देखा जाता है, प्रीनेटल स्टेज। इसमें क्या होती है, जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेज होती है 40 वीक्स तक।
फिर उसके बाद आता है हमारा इन्फेंसी स्टेज, ये होता है बर्थ से 20 ईयर्स 2 ईयर्स तक। ओके, तो इसमें क्या होता है रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बच्चों क्या होता है बहुत तेजी से डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है फिजिकल। वो चीज़ों को अपने सेंसेस या अपनी जो मोटर स्किल्स होती हैं लार्ज मसल्स की, उससे चीज़ों को समझते हैं। और इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो बड़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकते। इस स्टेज में बच्चे बड़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 to 6 ईयर्स रहता है। इसको हम टॉय एज, प्री स्कूल भी एज कहते हैं। ये क्या होता है बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। हाई क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, बच्चे इसमें तरह-तरह की चीज़ें पूछते हैं, तरह-तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये क्या होती है इगोसेंट्रिक थिंकिंग, बच्चे अपने ही बारे में ज़्यादा इस स्टेज में सोचते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, इस स्टेज में बच्चों की फाइन जैसे कि छोटी-छोटी उंगलियाँ होती हैं, छोटी उंगलियाँ हैं या फिंगर टिप्स है, उनका यूज़ करने लगते हैं इस स्टेज में। फिर आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, इसको हम गैंग एज, ट्रबलसम एज, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। इसमें बच्चों का जो फोकस होता है वो पीयर ग्रुप, मतलब कि अपने आपस में बच्चों का ग्रुप बना लेना, टीम वर्क, स्कूल से सीखना, लर्निंग करना, लॉजिकल थिंकिंग, सोशल रूल्स, हॉबीज, ये सब इस स्टेज में बच्चों के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद आता है अडोलसेंस। अडोलसेंस हमारा 12 to 18 ईयर्स होता है। इसको हम पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम भी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है बच्चों के अंदर रैपिडली फिजिकल चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है बच्चों में। इसमें मतलब एक तरह से बच्चे मैच्योर होने लगते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब बच्चे अपनी आइडेंटिटी पहचानने लगते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसमें आप एरिक एरिक्सन की भी थ्योरी इन्होंने दी है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसमें भी बच्चे काफ़ी कि हमारा रोल क्या है लाइफ में, हम आगे क्या करना चाहते हैं, इस तरह के क्राइसिस बच्चों के दिमाग में आने लगते हैं इस स्टेज में। फिर आता है कैरियर ओरिएंटेशन, पीयर लॉयल्टी, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल। इसमें क्या होता है बच्चे अब अपने करियर को लेके फोकस करने लगते हैं कि आगे हमें किस स्ट्रीम में जाना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। आपस में पीयर ग्रुप्स जो होते हैं उसमें लॉयल्टी आ जाती है बच्चों के अंदर। अपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो चीज़ें वो उनके सामने नहीं भी हो रही, उनके बारे में भी वो सोचने लगते हैं। तो ये कुछ इसकी स्टेजेस हैं और ये आपको याद रखनी है स्टेजेस। फिर आता है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर हमारा क्या होता है हेरिडिटी होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो जेनेटिक होता है, बायोलॉजिकल मेकअप होता है, आइज कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, फिजिकल चेस्चर हो गया, हमारा इंटेलिजेंस, ये सब क्या होता है फिक्स होता है। मतलब जैसे हमारे माँ बाप का रहा होगा वैसे ही हमारा भी रहेगा। ये होता है हमारी हेरिडिटी नेचर। और नर्चर क्या होता है इन्वायरमेंट, जो हमारे सराउंडिंग्स में होता है, फैमिली का इन्वायरमेंट है, स्कूल का इन्वायरमेंट है, हमें कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारे दोस्त कैसे हैं, और डायनेमिक एंड मॉडिफाइबल। तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, बदलता रहता है, कभी सही रहता है, कभी नहीं सही रहता है, कभी हम अच्छे लोगों के साथ होते हैं, कभी बुरे लोगों के साथ होते हैं। तो हेरिडिटी हमारी फिक्स रहती है और इन्वायरमेंट नर्चर हमारा जो होता है वो डायनेमिक होता है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका रिजल्ट जो होता है वो डायनेमिक इंटरेक्शन होता है नर्चर और नेचर के बीच में। मतलब कि जब ये दोनों बच्चों को मिलेंगी तभी उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। ऐसा नहीं किसी को हेरिडिटी मिल गई तो उनका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, या किसी को सोशली रखा तो उनका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। ये दोनों चीजें मिलकर ही बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा बनाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ PYQs के साथ भी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।